इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर जो आपके सामने लिखा हुआ है टोक्यो ओलंपिक 2020। दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में खेल से बहुत सारा चीज़ आता है और इस बार टोक्यो ओलंपिक से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। जितनी भी एग्जाम हो चुकी है, आने वाले एग्जाम में भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन होगा। दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके खिलाड़ी जितने भी थे उससे उन सब खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो वार्तालाप किए, उनसे मिले, तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ऑल कर दें, अंत तक बने रहें दोस्तों, और सब्सक्राइब करके रख लें क्योंकि इसी तरह नेक्स्ट हमारा बहुत सारा करंट अफेयर का वीडियो आता रहेगा। आप आराम से बैठे बैठे स्क्रीन पर देखिए और सुनकर याद रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन संपन्न हुआ 23 जुलाई से 8 अगस्त। ठीक है दोस्तों, ये 2020 जो 20 लिख रहा है, ये 20 में पहले से डिसाइडेड होता है कि 2020 में होना है और ये नाम 2020 का ही आएगा आप। लेकिन हुआ कब? ये 23 जुलाई से 8 अगस्त। चूँकि कोरोना था इसलिए 20 में नहीं हो पाया, 21 में हुआ। कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया का प्रथम शहर जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। दोस्तों यहाँ समझने वाली है, एशिया का प्रथम शहर के बारे में बोलता है जो 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ठीक है, की मेजबानी की है। टोक्यो ने की है 1964 और 20 जो इस बार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा की है। किसने की है? जापान सम्राट नारुहितो द्वारा। ठीक है, नारुहितो द्वारा हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन है? सेको हाशिमोतो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय। एक देखिए यहाँ आपको मोटो भी पूछ दिया जाएगा कि क्या मोटो है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। मोटो से इसका मोटो भी यही है, हालांकि मोटो इसका चेंज किया गया था लेकिन मेन मोटो यही है, यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक काल्ड्रन को प्रज्वलित किया गया। इसका क्या आंसर है? नाओमी ओसाका, जापानी के टेनिस खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा किया गया प्रज्वलित। ठीक है, कौन थी वो? जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में 12 मार्च 2020 को ग्रीस से टोक्यो 2020 हेतु मशाल रिले की शुरुआत करने वाली प्रथम महिला बनी। कौन बनी प्रथम महिला? अन्ना कुराकाकी, ये ग्रीस की थी। ठीक है, अन्ना कुराकाकी ग्रीस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु मशाल रिले का आदर्श वाक्य क्या है? हॉप लाइट आवर वे है। यही एक आदर्श वाक्य था। ठीक है, हॉप लाइट आवर वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व जापान ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। कितनी बार कर चुका है दोस्तों? ये 3 बार कर चुका है। ठीक है, ये 3 बार मेजबानी कर चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि इस टोक्यो जो ओलंपिक खेल हुआ था इस टोक्यो में, तो इसमें भारत के संदर्भ में क्या क्या क्वेश्चन बनता है। भारत के संदर्भ में क्वेश्चन बनने वाला जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग जो देखें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उतना भी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ भारत से ही क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक में पूछेगा ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन उस लेवल से भी पूछ दिया जाएगा। अब हम लोग टोटल बात करेंगे भारत से, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है पहला, इसी का क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अनुसार भारत ने सर्वप्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया था का बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 1980 में। ठीक है, कब किया था? भारत ने सर्वप्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कब प्रतिभाग किया था? सबसे पहले कब किया था? पेरिस ओलंपिक जब 1980 में हुआ था तब किया था। ठीक है, IOC के अनुसार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाले पहले भारतीय थे नॉर्मन प्रिचयार्ड। ठीक है, नॉर्मन प्रिचयार्ड थे। नेक्स्ट देखिए क्या है, IOC के अनुसार भारत द्वारा एथलीट्स का आधिकारिक दल, ऑफिशियल कॉन्टिजेंट ऑफ एथलीट्स, सर्वप्रथम जिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भेजा गया था वह है एंटवर्प ओलंपिक 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में अब तक के सर्वाधिक एथलीट्स ने प्रतिभाग किया जिसकी संख्या देखिए
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के सर्वाधिक एथलीट्स में भाग लिया, जिसकी संख्या 127 थी, जिसमें 56 महिला और 71 पुरुष थी। ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। 71 पुरुष और 56 महिला थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में देशों की मार्च पास्ट में भारतीय दल के प्रवेश का क्रम था। देखिए किसी भी खेल, कभी कहीं खेल होता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल या कहीं भी किसी तरह का खेल होता है, तो वहाँ मार्च पास्ट करते हुए अंदर जाना होता है। तो पहला दूसरा वो डिसाइड किया हुआ रहता है कि कौन पहले जाएगा कौन। तो इसमें भारत का जो स्थान था वो कब कितना था, 21वां स्थान था मार्च पास्ट करते हुए घुसने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वज वाहक रहे, कौन रहे? MC मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम आपको पता है मुक्केबाजी की रही हैं, तो मैरी कॉम ही जो है ध्वजवाहक रही हैं, अपनी तरफ से ध्वज लेकर चली हैं इंडिया की तरफ से। ठीक है, MC मैरी कॉम एवं मनप्रीत सिंह जो भारत पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, ये दोनों जो है अपने भारत की तरफ से ध्वज वाहक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में उद्घाटन समारोह में भारत की पहली ध्वज वाहक थी, कौन थी? पूर्णा बनर्जी। एथलेटिक्स थी पूर्णा बनर्जी। 1920 ओलंपिक में जो एंटवर्प बेल्जियम में हुआ था 1920 में, वहाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में 2 बार भारत के ध्वज वाहक बनने वाले एकमात्र खिलाड़ी, कौन है एकमात्र खिलाड़ी? बलबीर सिंह सीनियर। हॉकी वर्ष देखिए 1952 और 56 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वज वाहक रहे बजरंग पूनिया। पहलवान है, ये पहलवान वाला खेल खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने प्रतिभाग किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने प्रतिभाग किया किसमें? 18 खेल की 69 स्पर्धाओं में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, ओलंपिक खेलों के इतिहास में तलवारबाजी में पहली बार भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रतिभाग किया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार किया गया है और ये बहुत हाईलाइट भी हुआ था सोशल मीडिया पे। तो देखिए इसमें क्या है, ओलंपिक खेलों के इतिहास में, अब देखिए ओलंपिक खेलों के इतिहास में तलवारबाजी को फर्स्ट टाइम किया गया था। तलवारबाजी फर्स्ट टाइम किया गया था भारत की तरफ से, फर्स्ट टाइम किया गया था टोक्यो में। तो वो कौन थी? भवानी देवी ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये भवानी देवी राजस्थान से। ग्रीष्मकालीन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में नौकायान में प्रतिभाग करने वाली भारत की पहला महिला एथलीट हैं। देखिए सब पहला जो है, कुछ भी पहला है जो फर्स्ट टाइम है, तो उसमें से ये याद रखना है, फर्स्ट टाइम वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। तो ये नौकायान में प्रतिभाग करने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट कौन थी? नेत्रा कुमानन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तैराक में अर्हता मापदंड क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड में प्राप्त कर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों हेतु अर्हता प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम 2 तैराक हैं। भारत के प्रथम 2 तैराक कौन है? सज्जन प्रकाश और श्रीहरि नटराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, याद रखने के बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली भारत की 7वीं महिला तैराक। ठीक है दोस्तों, ये 7वीं है। ठीक है, लेकिन पहला आपको याद रखना है जो वहाँ था, माना पटेल टोक्यो ओलंपिक 2020 की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना पटेल से पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली महिला तैराक हैं डॉली नजीर, आरती शाह। सबका ईयर दिया हुआ कि कौन कितने में किए थे। ठीक है, डॉली नजीर, आरती शाह 1952 में, संगीता पुरी 1996 में, निशा मिडलेट 2000 में, शिखा टंडन 2004 में, शिवानी कटारिया 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रजीत लांबा अटलांटा ओलंपिक 1996 तथा इम्तियाज अनीश के पश्चात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में घुड़सवारी के प्रतिभाग करने वाले तीसरे भारतीय हैं फवाद मिर्जा। ठीक है, फवाद मिर्जा घुड़सवारी में प्रतिभाग करने वाले तीसरे भारतीय हैं।
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक, जो पुरुष आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक है, में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, जिम्नास्टिक होता है, मान लीजिए ओलंपिक खेल में जिम्नास्टिक है तो उनको तो जजिंग भी करना होता है ना, जो जज वाली बेंच बैठती है वहाँ पे जिम्नास्टिक में जज उसको जज करने के लिए कि कौन अच्छा किया कौन खराब किया। तो उसमें से पहले भारतीय कौन हैं? दीपक काबरा, टोक्यो ओलंपिक जो 2020 का टोक्यो में हुआ उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त महासचिव जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में निशानेबाज में जूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय रहे हैं, वो कौन है? पवन सिंह। ठीक है, पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक में रहे हैं, पवन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिस खेल स्पर्धा में सर्वाधिक भारतीय एथलीट्स ने प्रतिभाग किया हुआ है एथलेटिक्स, सोलो एथलेटिक्स सहित कुल 36 सदस्यीय दल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से प्रथम पदक जीतने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत की तरफ से प्रथम पदक जीतने का गौरव प्राप्त किनको हुआ? खाईखोम मीराबाई चानू को, रजत पदक जीती ये। ठीक है, रजत पदक महिला भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, और अभी इनको अपने जो स्टेट से बिलोंग करती हैं उसका डीएसपी भी बना दिया गया है इनको। चलिए नेक्स्ट क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला रजत पदक एवं समग्र रूप से दूसरा पदक जीतने वाली एथलीट हैं, कौन है? खाईखोम मीराबाई चानू। ठीक है, पहली हो गई है, और जैसा कि आपको बताया गया है कि इनको डीएसपी का पद मिला हुआ है खेल की तरफ से। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला पदक जीता था, किसने जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग में सिडनी में जब हुई थी 2000 में तब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है पीवी सिंधु, बैडमिंटन में जीती थी, पहली महिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों से देखिए कुछ क्वेश्चन पहले पुराना ओलंपिक से भी लिया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिया गया है। जरूरी नहीं कि इसी लेटेस्ट में जो ओलंपिक हुआ उससे पूछ रहे, 1-2 इधर उधर से होता ही है। 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आपका 2 क्वेश्चन छूट जाता है। पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है, नॉलेज के भी होना चाहिए। चलिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तित्व पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है पीवी सिंधु हैं। ठीक है, दूसरा क्या है क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में पीवी सिंधु द्वारा जीते गए 2 पदक हैं रजत पदक। ठीक है, और पहले रजत पदक ज़्यादा आता था, अभी स्वर्ण आने लग गया है, ये अच्छी बात है। और इस बार इसीलिए कोई भी खेल या ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कोई व्यक्तित्व पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे केडी जाधव। ठीक है, जाधव नहीं, जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ठीक है, पहली महिला हॉकी टीम ने प्रवेश किया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ किया था सब पहली बार, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हैट्रिक 3 गोल, किसी को 3 गोल मारने वाले को हैट्रिक कहा जाते हैं, अगर 3 गोल हो जाता है तो वह हैट्रिक कहते हैं, लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी थी वंदना कटारिया। ठीक है, वंदना कटारिया जो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध किया था, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 3 गोल हैट्रिक में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से पराजित कर कोई पदक जीता, 31 वर्ष के अंतराल के पश्चात जीता है पदक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीता था, वो है मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक। ठीक है, हम लोग इसके पीछे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको भी लेके चलते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है जिस तरह से क्वेश्चन आता है। और अभी जितना कंपटीशन का लेवल हाई हो गया है
उसमें आप नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ेंगे, आपको लगभग जहाँ से क्वेश्चन टच होता है सब पढ़ लेना है। वैसे आपको बैठे बैठे या फिर अपने स्क्रीन पे देखने में कोई नुकसान नहीं है, आप देखें, देखने से याद होगा, चिल माइंड से देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रोइंग में पुरुषों की लाइट वेट डबल रस्कल स्पर्धा में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं अर्जुन लाल जाट, ठीक है, एवं अरविंद सिंह। अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में कोई पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज, ठीक है। इसको कहते हैं कि समग्र रूप से तीसरी है, ठीक है, समग्र रूप से तीसरी है, लेकिन यहाँ ओलंपिक में कह रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की दूसरी है, वो है लवलीना बोर्गोहेन, ठीक है, लवलीना बोर्गोहेन। नेक्स्ट देखिए क्या है, लवलीना बोर्गोहेन से पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मुक्केबाजी में भारत के लिए कोई पदक जीता है तो वो कौन है, विजेंदर सिंह। विजेंदर सिंह ने 2008 बीजिंग में जब हुआ था तब जीता था, और MC मैरी कॉम ने जीता था कांस्य पदक लंदन 2012 में जब हुआ था तब। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग के सामने है क्वेश्चन, 7 अगस्त 2021 को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलेटिक बने नीरज चोपड़ा। भाला फेंक में आप नीरज चोपड़ा को जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा के से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि नीरज चोपड़ा जो है काफ़ी सोशल मीडिया पे छाए हुए रहे थे इस वजह से। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीरज चोपड़ा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तित्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं, जबकि भारत के पहले ओलंपिक व्यक्तित्व स्वर्ण पदक जीत चुके हैं अभिनव बिंद्रा, किसमें निशानेबाजी में जीत चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुशील कुमार के पश्चात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष पहलवान कौन है, रवि कुमार दहिया हैं। पुरुष 57 किलो भार वर्ग टोक्यो ओलंपिक 2020 पुरुष रवि कुमार दहिया है। दोस्तों सुशील कुमार के बारे में थोड़ा बात करें तो सुशील कुमार अभी उनके ऊपर FIR हुआ था, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि इनके ऊपर मर्डर केस का चार्ज है, ठीक है। तो ये अभी रिमांड में है, मतलब अभी ये इनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है, तो अभी इनके खेल के लिए बैन कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में जीते गए पदकों की दृष्टि से भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है। देखिए भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के कितने पदक जीते हैं, तो वो है 7। 1 स्वर्ण जीते हैं जो नीरज चोपड़ा ने जीता है, 2 रजत है और 4 कांस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, कहाँ किया था, लंदन ओलंपिक 2012 में कुल 6 पदक लाया था, ठीक है, लेकिन इस बार अच्छा है 7 है। IOC के नेक्स्ट क्वेश्चन, IOC के अनुसार पेरिस ओलंपिक 1900 से टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत द्वारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों टोटल वहाँ से यहाँ तक अभी तक 1900 से लेकर 2020 तक टोटल हम लोग टोक्यो ओलंपिक से कितने पदक जीत चुके हैं, 35 पदक जीत चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा ओलंपिक पे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन इसमें ऐड है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप या तो आप इसको नोट करके रख सकते हैं या तो इस वीडियो को सेव करके रख लें, ठीक है, या तो दोस्तों में शेयर कर दें।